फरवरी 2026 में सबसे बड़ा सवाल यह है, ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी मुकाबले में कौन गालिब आएगा। सफीर और 2005 में इन दोनों ताकतों के दरमियान साए की जंग खुलकर सामने आई। पहली बार हमने बराह रास्त मिसाइल और फजाई हमले देखे, जिसने पूरे खत्ते को हिलाकर रख दिया। इसके बाद दोनों ममालिक ने अपने इक़दामात पर नजरसानी की। जून 2025 में इसराइल और अमेरिका ने ईरान की जोहरी और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया। मुकम्मल जंग से गरीज ने इस तनाज़े को एक नए मैदान में मुंतकिल कर दिया है। साइबर हमले, खफिया ऑपरेशंस और जदीद टेक्नोलॉजी। अब जंग डिजिटल दुनिया और ड्रोन्स के जरिए लड़ी जा रही है, जहां ताकत का वाजन मुसलसल बदल रहा है। ईरान अंदरूनी बहराना और मुजाहिरों से नबर्द आज़मा है, जबकि इसराइल अपने वजूदी खतरात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। दोनों फरीक ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन आई एक बड़ी जंग से बचने की कोशिश भी जारी है। यह है ईरान इसराइल तनाज़ा केनी। जब हम फजाई ताकत की बात करते हैं तो इसराइल और ईरान के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। इसराइली फजाइया जदीद तरीन F-35 स्टेलथ फाइटर्स और अपग्रेड शुदा F-16 जेट तैयारों से लेस है, जिन्हें आला तरबियत याफ्ता पायलट्स उड़ाते हैं। ये इम्तिजाज इसराइल को खत्ते में बेमिसाल फजाई बढ़तरी देता है। दूसरी तरफ ईरान की फजाइया ज्यादातर पुराने अमरीकी और रूसी तैयारों पर मुश्तमिल है, जिन्हें बरकरार रखना एक चैलेंज है। ईरान ने कुछ रूसी Su-35 खरीदने की कोशिश की है, मगर उनकी तादाद और हैसियत गैर वाज़ेह है। इसलिए ईरान अपनी फजाइया को दिफाई तौर पर इस्तेमाल करता है और गैर मुतनासिब ताकत पर इन्हिसार करता है। अगर आसमान इसराइल के हैं तो मिसाइलों का मैदान है, जहां ईरान खेल के मैदान को बराबर करने की कोशिश करता है। ईरान ने बैलिस्टिका और क्रूज मिसाइलों का एक बड़ा ज़ख़ीरा तैयार किया है, जो वास्की दिफाई हिकमत अमली और रोकथाम का बुनियादी जरिया है। यह मिसाइल इसराइल, अमरीकी अड्डों और खत्ते के दीगर मुखालफीन को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। डोजान DC-4 और DC-5 के हमले इस हिकमत अमली का अमली मुजाहिरा थे। ईरान के हमले जदीद दिफाई निज़ाम को भी चैलेंज करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। जवाब में इसराइल ने दुनिया के सबसे जदीद कतीर से सतही दिफाई डिफाइनर तैयार किए हैं। आयरन डोम, ड्यूड्स, सिलिंगा व एरो सिस्टम्स मिलकर इसराइल को मिसाइल हमलों से बचाते हैं। यह स्ट्रेटजिक मुकाबला है ईरान के जारहान मिसाइलों और इसराइल की दफाई ढाल के दरमियान है। मिसाइल हमले और दफा का हाई खेल दोनों मिम हल्के के दरमियान ताकत के तवाज़ुन की बुनियाद है। ईरान और इसराइल की ज़मीनी अफवाज का मुवाजना एक क्लासिक मुकाबला है। तादाद बमुकाबला मयार ईरान को अद-दिल्हा से बड़ा फायदा है। इसकी फुजावर इत्तेहादी पर अक्सीगर पस के साथ मजमूई अफरादी को इतलाक़ों में IRGC न सिर्फ फौजी ताकत है, बल्कि ईरान के गैर मुतनासिब जंगीन जरिए का मुहाफ़िज़ भी है। दूसरी तरफ इसराइली की फौज छोटी मगर इंतहाई तरबीत याफ्ता व जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। आइडिया पर फतार दरस्तग या वो टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करती है और किसी बड़े खतरे के लिए फौरी तौर पर रिजर्व फोर्स को मुतहर्रिक कर सकती है। एक बरहर इस्तिसादम में इसराइल अपनी तकनीकी बरतरिया और आला तरबीत पर इन्हिसार करेगा, जबकि ईरान अपनी तादाद और इलाकायात हादियों पर। ईरान और इसराइल दोनों एक मुकम्मल रवायती जंग से क्यों गरीज कर रहे हैं? जवाब है बाहमियत बाही का खौफ, चाहे जोहरी न भी हो। रवायती जंग भी दोनों के लिए तबाहकुन होगी। इसराइल के लिए ईरान के साथ जंग का मतलब है हजारों मिसाइल और ड्रोन्स, बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान। ईरान के लिए बराह रास्त जंग अमरीका को भी शामिल कर सकती है, जिससे इसकी में इश्तावर हुकूमत को शदीद खतर हलाक होगा।
इसीलिए दोनों ममालिक रवायती जंग से गरीज करते हैं और तनाज़ा को साए में साइबर और ड्रोन हमलों तक महदूद रखते हैं। आज असल जंग डिजिटल महाज पर लड़ी जा रही है। साइबर हमले, ड्रोन्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स दोनों अक़वाम जानती हैं कि मकमल जंग सबके लिए तबाही है, इसलिए वो साए क्या सज्जिंग में उलझे हुए हैं।